एक बहू का संदेश आया कि महाराज आपने कल बहुत कुछ बोला, थोड़ी हमारी भी विनती सुन लो। आपने बोला कि लड़ाई झगड़े की जड़ कोई है तो बहू है, थोड़ा बहुओं की पुकार भी सुनो। इनका बात तो सही है। मैंने कहा समस्या क्या है? बोली समस्या एक ही है। बोली समस्या एक ही है कि हमारी जो सासू है ना, वो मेरे बारे में अलग सोच रखती है, बहू के बारे में अलग सोच रखती है और बेटी के बारे में अलग सोच रखती है। समस्या यहां खड़ी हो जाया करती है। वह बहू के लिए कुछ और विचारधारा में जीती है और बेटी के लिए किसी और विचारधारा में जिया करती है। समझो थोड़ा सा, अम्माओ सुधर जाओ, गंगा नहाओ, ज्ञान की गंगा बह रही है, ध्यान रखिए। मैं बड़े बड़े ग्रंथों पर भी प्रवचन कर सकता हूं, मैं समयसार पे बोल सकता हूं, मैं गीता पे बोल सकता हूं, मैं महापुराण पे बोल सकता हूं, मैं कुरान पे बोल सकता हूं, लेकिन मुझे यह लगती है सबसे बड़ी मजबूरी कि आगम की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले आदमी के जीवन में नैतिकता और व्यवहारिकता आना चाहिए। आदमी नैतिक और व्यवहारिक नहीं हुआ, आदमी ने यदि अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं किया तो बड़े बड़े ग्रंथों से कोई क्रांति खड़ी होने वाली नहीं। पहले अपने घर को मंदिर बनाओ। एक बात बताओ, मंदिर में महिलाएं जाती हैं, आदमी भी जाते हैं, सूरत में तो बहुत ज्यादा जाते हैं। एक बात बताओ, मंदिर जाते हो कितनी देर रहते हो मंदिर में? ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो ना, जेल की थोड़ी पूछ रहा हूं। 10 मिनट काहे को जाते हो भाई? जा ही मत करो। हाँ, आधा घंटा, इस उम्र में तो 1 घंटा रहना चाहिए। ध्यान रखिए, आप मंदिर जाते हैं, आदमी 10 मिनट रुकता है, 15 मिनट रुकता है, 20 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और जोर लगा दो 1.5 घंटा, 2 घंटे अम्मा जी हुई तो ध्यान रखना, जिस मंदिर में तुम जाते हो 1 घंटा उस मंदिर में रुकते हो और उस मंदिर को बहुत पवित्र बना करके रखा करते हो, मंदिर में शांति का वातावरण निर्मित करते हो, मंदिर का वातावरण बड़ा पवित्र और पूजनीय बना दिया करते हो। सूरत वालों में आपसे कह रहा हूं, जिस मंदिर में 1 घंटे रुकना है उसे पवित्र बनाते हो, और जिस घर में 23 घंटे रहना है उसे पवित्र क्यों नहीं बनाते हो? उसे मंदिर जैसा पावन क्यों नहीं बनाते हो? 1 घंटे वाले मंदिर की पवित्रताएं हैं, 23 घंटे वाले घर को अशांत क्यों बनाते हो? 1 घंटे जो आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटे जीवन में जीने का प्रयास करिए, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक और सफल हो जाएगा। 23 घंटे जियो। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला हुआ करती है, ध्यान रखिए। 1 घंटे मेरे प्रवचन सुन के मत सोचना कि हमारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। जो 1 घंटे मैंने दिया है उसे 23 घंटे जीने का प्रयास करिए, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। 23 घंटे जियो। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकेली थ्योरी से काम नहीं चलता है, थ्योरी के साथ साथ उस आदमी को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो 1 घंटे जो यहाँ ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से दिया जा रहा है, वह मैं तुम्हें केवल थ्योरी देने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की उपाधि तो लेना आसान है, एक सच्चे और अच्छे इंसान की उपाधि लेना बहुत कठिन काम हुआ करता है। 1 घंटे की इस पाठशाला को घर में जाके 23 घंटे जीने का प्रयास करो। ये ज्ञान गंगा महोत्सव है। मैं नहीं चाहता हूं, न मेरा उद्देश्य है कि आप जैन बन जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि धर्मांतरण हो, मैं नहीं चाहता हूं आप अपनी आस्थाएं छोड़ दें। जो जिस आस्था में जीता है जिए, जिस परमात्मा को मानता है माने। मैं पुलक सागर यदि महावीर की वाणी लेकर के आया हूं, भगवान महावीर के सिद्धांत लेकर के आया हूं, मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूं।
सिद्धांत भगवान महावीर के हैं और भाषा केवल मेरी है, और दृष्टांत महावीर के हैं, दृष्ट मेरा हुआ करता है। आपसे इतना ही निवेदन है, महावीर की ही बातें हैं ये। आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं, लोगों ने होर्डिंग्स में लिखा है सूरत वालों, मुझे आपसे कुछ कहना है। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आए, बोले बोलो क्या कहना है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो बोले लिखा काहे को है कि सूरत वालों मुझे आपसे कुछ कहना है तो कह दो। मुझे इतना ही कहना है, ना मैं तुम्हें हिंदू बनाना चाहता हूं, ना मैं तुम्हें जैन बनाना चाहता हूं, ना मैं मुसलमान बनाना चाहता हूं। मैं पुलक सागर तो एक भारत के लिए सपना देखना चाहता हूं कि मेरी सभाओं में आकर के कोई भी जैन मत बनना, कोई जरूरत नहीं है जैन बनने की। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा, मैं तुम्हें जैन बनाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा मैन बनाना चाहता हूं। और जो अच्छा मैन बन जाता है वो दुनिया में हकीकत जैन हुआ। जैन कौन? जो अच्छा मैन है। और जो अच्छा मैन नहीं है वह जैन होकर भी जैन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, मैं जैन नहीं मैन बनाने आया हूं। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करो। क्रांतियां हो रही हैं देश में, मान्यवर, पूरा देश खुशहाल है, सबके चेहरों पर आनंद है। 70 साल में जो इस देश में नहीं हुआ, मोदी जी ने वह करके दिखा दिया। 70 साल जिन्होंने राज्य किया, 60 साल जिन्होंने इस देश की हुकूमत को रखा, क्या किया उन्होंने? मान्यवर, मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, ध्यान रखना। ना मुझे कोई बीजेपी से कुछ लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना मुझे सपा की साइकिल चाहिए, ना बसपा का हाथी चाहिए। मैं पुलक सागर हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थक और विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं किसी के साथ है जो राष्ट्र हित का चिंतन करेगा, वही इस देश पर राज्य करेगा। उसी के लिए ये देश है। मान्यवर, हमारा तो यही चलता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। नंदू जी, अपनी काहे की पार्टी? कोई पार्टी नहीं। अपने पास तो कोई आ जाए, जब कोई चरणों में शीश झुकाता है, प्रणाम करता है, मैं आशीर्वाद देता हूं। जब पंजा उठता है तो मैं कांग्रेसी हो जाया करता हूं। और जब ये श्रावक भक्ति भाव से कमल के आसन पर बिठाते हैं भगवान को, साधु को, गुरु को, अपन बीजेपी पे जाकर बैठ जाते हैं। और जब शोभा यात्रा में आगे आगे हाथी चलता है तो बसपा की मायावती आ जाया करती है। और जब पानी ज्यादा भर जाए तो लालू के मुलायम की साइकिल चल जाया करती है। लाइट ना हो तो लालू की लालटेन है। और प्रवचन में कितने लेट हो गए, शरद पवार की घड़ी है? अपन किसी पार्टी के नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन कल जो देश में हुआ है, 70 साल की आजादी के बाद, मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि असली तिरंगा तो इस बार 15 अगस्त में फहराया जाएगा। लाल किला मुखरित होगा, अखंड भारत। अभी कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, एक होकर भी कश्मीर हमसे पराया बना हुआ था। बुरी निगाहें उस पर डलती थी, हर कोई कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हमें दे दो कश्मीर हमें। वो पड़ोसी चिल्ला रहा, पागल हो गया है, बौखला गया होगा वो, मुझे दे दो कश्मीर, मुझे दे दो। एक बात बताओ, कश्मीर बच्चों का खेल है, तुमको दे दो, ऐसे कोई दिया जा सकता है? कश्मीर भारत की हाथ की लकीर है, ध्यान रखना। कश्मीर भारत की तकदीर है, कोई अपनी तकदीर किसी को कैसे दे सकता है? ध्यान रखिए, ये कश्मीर पे जो किया है एक सच्चा सपूत भाई नरेंद्र मोदी। आज खुल करके उनका नाम लेने में हमें गर्व महसूस हो रहा है, फक्र महसूस हो रहा है। एक ऐसा भारत मां का सपूत जिसने भारत मां की मांग जो उजड़ी हुई थी, आज उस व्यक्ति ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, अमित शाह जानते हो, सब गुजराती भाई, ध्यान रखना। मान्यवर ध्यान रखिए, इस राजनीति के कोई चाणक्य गुरु हैं तो अमित शाह हैं, ध्यान रखना। चाणक्य ने क्या किया था? आसुरी शक्तियों को सिंहासन से उतारकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठा दिया था, ध्यान रखिए। मान्यवर, वो चंद्रगुप्त भी अंत समय जैन धर्म स्वीकार करके समाधि करते हैं, और अमित शाह भी जैन वंश में पैदा होकर के भारत की राजनीति का गर्व से माथा ऊपर उठा दिया करते हैं। आज उन सपूतों ने वो किया है, मेरी भारत मां की मांग में जो बरसों से कोई नहीं कर पाया, उसकी मांग में अरे
अपनी माँ की मांग में लाल सिंदूर तो सब भरते हैं, लेकिन आज केसरिया सिंदूर भर दिया भारत माता की मांग में, सदा सदा को उसे सौभाग्यशाली बना दिया है। 70 साल से जो लोग बौखला रहे हैं, कई लोग पगला रहे हैं, ये क्या हो गया, हमें पता ही नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ। ये देशद्रोह की भाषा है। जो कश्मीर को एक करने में उसका विरोध करते हैं, मैं कह सकता हूं कि वह देशभक्त तो कभी नहीं हो सकते हैं, वह भारत माता के सपूत नहीं हो सकते हैं। किस तरह से घटनाएं घटी, क्या मोड़ दिया, ध्यान रखना। मैं कह सकता हूं मोदी जी ने जो काम किया है, आने वाला युग उन्हें युग पुरुष कह करके बुलाएगा, एक लौह पुरुष कह करके उन्हें याद करेगा। ये जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। बड़े कमेंट्स हुए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, कुछ चिल्लाए, इन अच्छे दिनों से तो बुरे ही दिन अच्छे थे। 5 साल, अरे बोले इतना समय 5 साल मोदी जी ने क्या किया? अरे मेरे भाई 70 साल में जो गंदगी तुमने फैलाई है, उसे बटोरने में 7 साल तो लगेंगे एक आदमी को, उसे साफ करने में 7 साल तो लगेंगे। और उन्होंने वह करके दिखा दिया। आज हमारे देश का जो 15 अगस्त आएगा ना, इस बार तिरंगा कश्मीर में फहराया जाएगा, बड़े शान के साथ, गर्व के साथ। ध्यान रखिए, हमारे ही देश में रहकर हमारी ही जड़ें काटने वाले लोग आज बौखला रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं मोदी जी को अपने वाणी से विशेष आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूं, जिसने देश हित में काम किया है। न आगे कोई, न पीछे कोई। एक बात याद रखना, इस देश का कल्याण वही कर सकते जिनकी बीवी नहीं है। समझ में आ रहा? नहीं नहीं, एक आध को छोड़ दो। समझ में आ रहा? ना उन्हें बहू मिली ना बहुमत मिला, उनको छोड़, उनका कोई मतलब नहीं है। एक बार राहुल गांधी ने अपनी मम्मी से पूछा, मुझे शादी क्यों नहीं हो रही, मुझे बहू क्यों नहीं मिलती है? मालूम है दिग्विजय सिंह ने कहा, तेरी मम्मी की वजह से। बोले क्यों? बोले जहां जहां जाती बड़ी बड़ी सभाओं में बोलती है, मुझे बहू मत दो। समझ में आया क्या? मुझे बहू तो नहीं दो तो रहोगे कुंवारे। ध्यान रखना। मान्यवर, गर्व से मस्तक ऊंचा उठा है। कश्मीर, इस पर चर्चा मैं 15 अगस्त को करूंगा। आज विषय मेरा दूसरा है। लेकिन इतना बड़ा काम हो और संत अपनी दुआएं ना दें तो वो धर्म संत नहीं हुआ करता है। बहुत बड़ा फैसला लिया है, नारियों का उद्धार किया, 3 तलाक का बिल पास किया है। जो नारी भोग की वस्तु बनी थी, उसे उन्हें आदर्श बना करके खड़ा कर दिया मोदी जी ने। अभी अभी देखना आगे आगे और क्या होगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अब जमाना बदल गया है, युग बदल गया है, सोच बदल लीजिए, जीवन को बदल लीजिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ध्यान रखना, हमें ही बदलना पड़ेगा। और ये बदलने की बात है, ये बदलने का उपक्रम समाज से नहीं होगा, राष्ट्र से नहीं होगा, हमसे होगा। एक एक व्यक्ति राष्ट्र हुआ करता है, और एक एक व्यक्ति यदि सुधरेगा, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनती है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व का निर्माण हुआ करता है। परिवर्तन अपने घरों से आना चाहिए। 21वीं सदी है ये, ध्यान रखना। जहां जगह मिले आ जाओ, हाउसफुल हो गया यहाँ। साइड में जहां भी मिले इस साइड आ जाओ, बैठने की थोड़ी वॉलंटियर व्यवस्था करें। अशोक जी, पंडाल फटेहाल, ध्यान विचार करिए। तुम्हें कह रहा था कि घर से व्यवस्थाएं सुधारिए, घर से जीवन सुधारिए, अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाने का प्रयास करिए। 1 घंटे की पूजा पाठ से जीवन में मंगल होने वाला नहीं है। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी को पवित्र बनाना पड़ेगा। बहू ने कहा कि महाराज, हम यदि अपने घर में कुछ करते हैं
लिमिट क्रॉस हो रही है। हमसे कहा जाता है फ्रीडम ज्यादा मिल गया है, स्वतंत्रता ज्यादा मिल गई है, यह बातें बोली जाती हैं महाराज। और जब यही बातें हमारी ननन जब ससुराल से पीहर आती है ना, तो यही माँ उसे समझाती है कि बेटा ससुराल में कैसे रहना, ससुराल की हुकूमत कैसे करना, ज्यादा सास से दबना नहीं, झुकना नहीं। जिस बातों का विरोध करती है मेरी, वही बातें वो मेरी ननंद को सिखाती है। बहुत पीड़ा होती है महाराज, बहुत दर्द होता है महाराज। ये दोहरे मापदंड क्यों है हमारी माताओं के बीच में? मैं जानता हूं एक ऐसी सास को, वो मेरे दर्शन करने को आई। मैंने कहा अम्मा जी सुखी हो? अरे बोले सुखी तो हूं महाराज, बस एक दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? बोले जो बहू आई है ना। तो मैंने कहा क्या हो गया उसको? अरे बोले कोई तमीज नहीं, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया उसको। तो मैंने कहा तू सिखा दे। अरे बोले महाराज देखने गए थे, शादी की थी जब तो बड़ी सुशील लग रही थी, 8 बजे तक सो के नहीं उठती है, पूरा घर उठ जाता है, वो सोती रहती है, बड़ों को बड़ा नहीं समझती, छोटों को छोटा नहीं समझती, बड़ी बेरुखी से बात किया करती है। बहुत दुखी हूं महाराज, जब से ये बहू आई है मेरे जीवन में नरक हो गया। मैंने कहा और मामा जी बेटियां कैसी हैं? अरे बेटियां, अरे क्या बताऊं महाराज, क्या किस्मत लेकर आई हूं मैं, क्या पुण्य कमाए थे किस जन्म में। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले ऐसे कंवर साहब मिले हैं, ऐसे कंवर साहब मिले हैं। मैंने कहा कैसे मिले हैं? अरे हीरा है हीरा। मैंने कहा कैसा हीरा? बोले बेटी को उठने तक नहीं देता, चाय बना के दे देता है, और जो बेटी कहती है वही करता है। कौन से जन्म में मैंने ऐसे पुण्य कि ये दोहरे मापदंड